गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 11 से 16। सर्ग 11। रावण और उसके सभासदों का सभा भवन में एकत्र होना। राक्षसों का राजा रावण मिथिलेश कुमारी सीता के प्रति काम से मोहित हो रहा था। उसके हितैषी सुहृद विभीषण आदि उसका अनादर करने लगे थे, उसके कुकृत्यों की निंदा करते थे तथा वह सीता हरण रूपी जघन्य पाप कर्म के कारण पापी घोषित किया गया था। इन सब कारणों से वह अत्यंत कृश, चिंतायुक्त एवं दुर्बल हो गया था। वह अत्यंत काम से पीड़ित होकर बारंबार विदेह कुमारी का चिंतन करता था। इसलिए युद्ध का अवसर बीत जाने पर भी उसने उस समय मंत्रियों और सुहृदों के साथ सलाह करके युद्ध को ही समयोचित कर्तव्य माना। वह सोने की जाली से आच्छादित तथा मणि एवं मूंगों से विभूषित एक विशाल रथ पर, जिसमें सुशिक्षित घोड़े जुते हुए थे, जा चढ़ा। महान मेघों की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले उस उत्तम रथ पर आरूढ़ हो राक्षस शिरोमणि दशग्रीव सभा भवन की ओर प्रस्थित हुआ। उस समय राक्षस राज रावण के आगे आगे ढाल, तलवार एवं सब प्रकार के आयुध धारण करने वाले बहुत संख्यक राक्षस योद्धा जा रहे थे। इसी तरह भांति भांति के आभूषणों से विभूषित और नाना प्रकार के विकराल वेश वाले अगणित निशाचर उसे दाएं बाएं और पीछे की ओर से घेर कर चल रहे थे। रावण के प्रस्थान करते ही बहुत से अतिरथी वीर रथों, मतवाले गजराजों और खेल खेल में तरह तरह की चालें दिखाने वाले घोड़ों पर सवार हो तुरंत उसके पीछे चल दिए। किन्हीं के हाथों में गदा और परिघ शोभा पा रहे थे, कोई शक्ति और तोमर लिए हुए थे, कुछ लोगों ने फरसे धारण कर रखे थे तथा अन्य राक्षसों के हाथों में शूल चमक रहे थे। फिर तो वहां सहस्त्रों वाद्यों का महान घोष होने लगा। रावण के सभा भवन की ओर यात्रा करते समय तुमुल शंख ध्वनि होने लगी। उसका वह विशाल रथ अपने पहियों की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ सहसा शोभाशाली राजमार्ग पर जा पहुंचा। उस समय राक्षस राज रावण के ऊपर तना हुआ निर्मल श्वेत छत्र पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। उसके दाहिने और बाएं भाग में शुद्ध स्फटिक के डंडे वाले चमर और व्यंजन, जिनमें सोने की मंजरियां बनी हुई थीं, बड़ी शोभा पा रहे थे। मार्ग में पृथ्वी पर खड़े हुए सभी राक्षस दोनों हाथ जोड़ रथ पर बैठे हुए राक्षस शिरोमणि रावण की सिर झुकाकर वंदना करते थे। राक्षसों द्वारा की गई स्तुति, जय जयकार और आशीर्वाद सुनता हुआ शत्रु दमन महातेजस्वी रावण उस समय विश्वकर्मा द्वारा निर्मित राजसभा में जा पहुंचा। उस सभा के फर्श में सोने चांदी का काम किया हुआ था तथा बीच बीच में विशुद्ध स्फटिक भी जड़ा गया था। उसमें सोने के काम वाले रेशमी वस्त्रों की चादरें बिछी हुई थीं। वह सभा सदा अपनी प्रभा से उद्भासित होती रहती थी। 600 पिशाच उसकी रक्षा करते थे। विश्वकर्मा ने उसे बहुत ही सुंदर बनाया था। अपने शरीर से सुशोभित होने वाले महातेजस्वी रावण ने उस सभा में प्रवेश किया। उस सभा भवन में वैदूर्यमणि नीलम का बना हुआ एक विशाल और उत्तम सिंहासन था, जिस पर अत्यंत मुलायम चमड़े वाले प्रियक नामक मृग का चर्म बिछा था और उस पर मसनद भी रखा हुआ था। रावण उसी पर बैठ गया। फिर उसने अपने शीघ्रगामी दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग शीघ्र ही यहाँ बैठने वाले सुविख्यात राक्षसों को मेरे पास बुला ले आओ, क्योंकि शत्रुओं के साथ करने योग्य महान कार्य मुझ पर आ पड़ा है। इस बात को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, अतः इस पर विचार करने के लिए सब सभासदों का यहाँ आना अत्यंत आवश्यक है। रावण का ये आदेश सुनकर वे राक्षस लंका में सब और चक्कर लगाने लगे। वे एक एक घर, विहार स्थान, शयनागार और उद्यान में जा जाकर बड़ी निर्भयता से उन सब राक्षसों को राजसभा में चलने के लिए प्रेरित करने लगे। तब उन राक्षसों में से कोई रथ पर चढ़कर चले, कोई मतवाले हाथियों पर और कोई मजबूत घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने स्थान से प्रस्थित हुए। बहुत से राक्षस पैदल ही चल दिए। उस समय दौड़ते हुए रथों, हाथियों और घोड़ों से व्याप्त हुई वह पूरी बहुसंख्यक गरुड़ों से आच्छादित हुए आकाश की भांति शोभा पा रही थी।
गंतव्य स्थान तक पहुंचकर अपने अपने वाहनों और नाना प्रकार की सवारियों को बाहर ही रखकर वे सब सभासद पैदल ही उस सभा भवन में प्रविष्ट हुए, मानो बहुत से सिंह किसी पर्वत की कंदरा में घुस रहे हों। वहां पहुंचकर उन सब ने राजा के पांव पकड़े तथा राजा ने भी उनका सत्कार किया। तत्पश्चात कुछ लोग सोने के सिंहासनों पर, कुछ लोग कुश की चटाइयों पर और कुछ लोग साधारण बिछौनों से ढकी हुई भूमि पर ही बैठ गए। राजा की आज्ञा से उस सभा में एकत्र होकर वे सब राक्षस राज रावण के आसपास यथा योग्य आसनों पर बैठ गए। यथा योग्य भिन्न भिन्न विषयों के लिए उचित सम्मति देने वाले मुख्य मुख्य मंत्री, कर्तव्य निश्चय में पांडित्य का परिचय देने वाले सचिव, बुद्धिदर्शी, सर्वज्ञ, सद्गुण संपन्न उपमंत्री तथा और भी बहुत से शूरवीर संपूर्ण अर्थों के निश्चय के लिए और सुख प्राप्ति के उपाय पर विचार करने के लिए उस सुनहरी कांति वाली सभा के भीतर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। तत्पश्चात यशस्वी महात्मा विभीषण भी एक सुवर्ण जटित सुंदर अश्वों से युक्त विशाल श्रेष्ठ एवं शुभ कारक रथ पर आरूढ़ हो अपने बड़े भाई की सभा में जा पहुँचे। छोटे भाई विभीषण ने पहले अपना नाम बताया, फिर बड़े भाई के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी तरह शुक और प्रहस्त ने भी किया। तब रावण ने उन सबको यथा योग्य पृथक पृथक आसन दिए। सुवर्ण एवं नाना प्रकार की मणियों के आभूषणों से विभूषित उन सुंदर वस्त्रधारी राक्षसों की उस सभा में सब और बहुमूल्य अगुरु, चंदन तथा पुष्पहारों की सुगंध छा रही थी। उस समय उस सभा का कोई भी सदस्य असत्य नहीं बोलता था। वे सभी सभासद ना तो चिल्लाते थे और ना जोर जोर से बातें ही करते थे। वे सबके सब सफल मनोरथ एवं भयंकर पराक्रमी थे और सभी अपने स्वामी रावण के मुंह की ओर देख रहे थे। उस सभा में शस्त्रधारी महाबली मनस्वी वीरों का समागम होने पर उनके बीच में बैठा हुआ मनस्वी रावण अपनी प्रभा से उसी प्रकार प्रकाशित हो रहा था जैसे वसुओं के बीच में वज्रधारी इंद्र देदीप्यमान होते हैं। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 12 नगर की रक्षा के लिए सैनिकों की नियुक्ति, रावण का सीता के प्रति अपनी आसक्ति बताकर उनके हरण का प्रसंग बताना और भावी कर्तव्य के लिए सभासदों की सम्मति मांगना, कुंभकर्ण का पहले तो उसे फटकारना, फिर समस्त शत्रुओं के वध का स्वयं ही भार उठाना। शत्रु विजय रावण ने उस संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करके सेनापति प्रहस्त को उस समय इस प्रकार आदेश दिया, सेनापति, तुम सैनिकों को ऐसी आज्ञा दो जिससे तुम्हारे अस्त्र विद्या में पारंगत रथी, घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल योद्धा नगर की रक्षा में तत्पर रहें। अपने मन को वश में रखने वाले प्रहस्त ने राजा के आदेश का पालन करने की इच्छा से सारी सेना को नगर के बाहर और भीतर यथा योग्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया। नगर की रक्षा के लिए सारी सेना को तैनात करके प्रहस्त राजा रावण के सामने आ बैठा और इस प्रकार बोला, राक्षस राज, आप महाबली महाराज की सेना को मैंने नगर के बाहर और भीतर यथास्थान नियुक्त कर दिया है। अब आप स्वस्थ चित्त होकर शीघ्र ही अपने अभिष्ट कार्य का संपादन कीजिए। राज्य का हित चाहने वाले प्रहस्त की यह बात सुनकर अपने सुख की इच्छा रखने वाले रावण ने सुहृदों के बीच में यह बात कही, सभासदों, धर्म, अर्थ और काम विषयक संकट उपस्थित होने पर आप लोग प्रिय अप्रिय, सुख दुख, लाभ हानि और हिताहित का विचार करने में समर्थ हैं। आप लोगों ने सदा परस्पर विचार करके जिन जिन कार्यों का आरंभ किया है वे सब के सब मेरे लिए कभी निष्फल नहीं हुए हैं। जैसे चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों सहित मरुद गणों से घिरे हुए इंद्र स्वर्ग की संपत्ति का उपभोग करते हैं, उसी भांति आप लोगों से घिरा रहकर मैं भी लंका की प्रचुर राजलक्ष्मी का सुख भोगता रहूं, यही मेरी अभिलाषा है। मैंने जो काम किया है उसे मैं पहले ही आप सबके सामने रखकर आपके द्वारा उसका समर्थन चाहता था, परंतु उस समय कुंभकर्ण सोए हुए थे, इसलिए मैंने इसकी चर्चा नहीं चलाई। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबली कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहे थे। अभी इनकी नींद खुली है। मैं दंडकारण्य से, जो राक्षसों के विचरने का स्थान है, राम की प्यारी रानी जनक दुलारी सीता को हर लाया हूँ, किंतु वह मंदगामिनी सीता मेरी शैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती है। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान सुंदरी दूसरी कोई स्त्री नहीं है।
उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत सूक्ष्म है, कटी के पीछे का भाग स्थूल है। मुख शरत काल के चंद्रमा को लज्जित करता है। वह सौम्य रूप और स्वभाव वाली सीता सोने की बनी हुई प्रतिमा सी जान पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे वह मायासुर की रची हुई कोई माया हो। उसके चरणों के तलवे लाल रंग के हैं, दोनों पैर सुंदर, चिकने और सुडौल हैं तथा उनके नख तांबे जैसे लाल हैं। सीता के उन चरणों को देखकर मेरी कामाग्नि प्रज्वलित हो उठती है, जिसमें घी की आहुति डाली गई हो। उस अग्नि की लपट और सूर्य की प्रभा के समान इस तेजस्विनी सीता को देखकर तथा ऊंची नाक और विशाल नेत्रों से सुशोभित उसके निर्मल एवं मनोहर मुख का अवलोकन करके मैं अपने वश में नहीं रह गया हूँ। काम ने मुझे अपने अधीन कर लिया है, जो क्रोध और हर्ष दोनों अवस्थाओं में समान रूप से बना रहता है, शरीर की कांति को फीकी कर देता है और शोक तथा संताप के समय भी कभी मन से दूर नहीं होता। उस काम ने मेरे हृदय को कलुषित व्याकुल कर दिया है। विशाल नेत्रों वाली माननीय सीता ने मुझसे 1 वर्ष का समय मांगा है। इस बीच में वह अपने पति श्री राम की प्रतीक्षा करेगी। मैंने मनोहर नेत्रों वाली सीता के उस सुंदर वचन को सुनकर उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली है। जैसे बड़े मार्ग में चलते चलते घोड़ा रुक जाता है, उसी प्रकार मैं भी काम पीड़ा से थकावट का अनुभव कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे शत्रुओं की ओर से कोई डर नहीं है, क्योंकि वे वनवासी वानर अथवा वे दोनों दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण असंख्य जल जंतुओं तथा मत्स्यों से भरे हुए अलंघे महासागर को कैसे पार कर सकेंगे, अथवा एक ही वानर ने आकर हमारे यहाँ महान संहार मचा दिया था। इसलिए कार्य सिद्धि के उपायों को समझ लेना अत्यंत कठिन है। अतः जिसको अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा उचित जान पड़े वह वैसा ही बतावे। तुम सब लोग अपने विचार अवश्य व्यक्त करो। यद्यपि हमें मनुष्य से कोई भय नहीं है, तथापि तुम्हें विजय के उपाय पर विचार तो करना ही चाहिए। उन दिनों जब देवताओं और असुरों का युद्ध चल रहा था, उसमें आप सब लोगों की सहायता से ही मैंने विजय प्राप्त की थी। आज भी आप मेरे उसी प्रकार सहायक हैं। वे दोनों राजकुमार सीता का पता पाकर सुग्रीव आदि वानरों का साथ लिए समुद्र के उस तट पर पहुंच चुके हैं। अब आप लोग आपस में सलाह कीजिए और कोई ऐसी सुंदर नीति बताइए जिससे सीता को लौटाना ना पड़े तथा वे दोनों दशरथ कुमार मारे जाएं। वानरों के साथ समुद्र को पार करके यहाँ तक आने की शक्ति जगत में राम के सिवा और किसी में नहीं देखता हूँ, किंतु राम और वानर यहाँ आकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अतः ये निश्चय है कि जीत मेरी ही होगी। कामातुर रावण का यह खेद पूर्ण प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण को क्रोध आ गया और उसने इस प्रकार कहा, जब तुम लक्ष्मण सहित श्री राम के आश्रम से एक बार स्वयं ही मनमाना विचार करके सीता को यहाँ बलपूर्वक हर लाए थे, उसी समय तुम्हारे चित्त को हम लोगों के साथ इस विषय में सुनिश्चित विचार कर लेना चाहिए था। ठीक उसी तरह जैसे यमुना जब पृथ्वी पर उतरने को उद्यत हुई, तभी उन्होंने यमुनोत्री पर्वत के कुंड विशेष को अपने जल से पूर्ण किया था। पृथ्वी पर उतर जाने के बाद उनका वेग जब समुद्र में जाकर शांत हो गया, तब वे पुनः उस कुंड को नहीं भर सकती। उसी प्रकार तुमने भी जब विचार करने का अवसर था, तब तो हमारे साथ बैठकर विचार किया नहीं। अब अवसर बिताकर सारा काम बिगड़ जाने के बाद तुम विचार करने चले हो। महाराज, तुमने जो यह छल पूर्वक छिपकर पर स्त्री हरण आदि कार्य किया है, ये सब तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले ही आपको हमारे साथ परामर्श कर लेना चाहिए था। दशानन, जो राजा सब राज कार्य न्याय पूर्वक करता है, उसकी बुद्धि निश्चय पूर्ण होने के कारण उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता है। जो कर्म उचित उपाय का अवलंबन किए बिना ही किए जाते हैं तथा जो लोक और शास्त्र के विपरीत होते हैं, वे पाप कर्म उसी तरह दोष की प्राप्ति कराते हैं जैसे अपवित्र अभिचारिक यज्ञों में होमे गए हविष्य। जो पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करना चाहता है और पीछे करने योग्य काम पहले ही कर डालता है, वह नीति और अनीति को नहीं जानता। शत्रु लोग अपने विपक्षी के बल को अपने से अधिक देखकर भी यदि वह हर काम में चप्पल जल्दबाज है, तो उसका दमन करने के लिए उसी तरह उसके छिद्र ढूंढते रहते हैं जैसे पक्षी दुर्लंघे क्रौंच पर्वत को लांघकर आगे बढ़ने के लिए उसके
उस छिद्र का आश्रय लेते हैं जिसे कुमार कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का प्रहार करके बनाया था। महाराज, तुमने भावी परिणाम का विचार किए बिना ही यह बहुत बड़ा दुष्कर्म आरंभ किया है। जैसे विष मिश्रित भोजन खाने वाले के प्राण हर लेता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी तुम्हारा वध कर डालेंगे। उन्होंने अभी तक तुम्हें मार नहीं डाला, इसे अपने लिए सौभाग्य की बात समझो। अनग, यद्यपि तुमने शत्रुओं के साथ अनुचित कर्म आरंभ किया है, तथापि मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार करके सबको ठीक कर दूंगा। निशाचर, तुम्हारे शत्रु यदि इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, कुबेर और वरुण भी हों तो मैं उनके साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारे सभी शत्रुओं को उखाड़ फेंकूंगा। मैं पर्वत के समान विशाल एवं तीखी दाढ़ों से युक्त शरीर धारण करके महान परिघ हाथ में ले समर भूमि में जूझता हुआ जब गर्जना करूंगा, उस समय देवराज इंद्र भी भयभीत हो जाएंगे। राम मुझे एक बाण से मारकर दूसरे बाण से मारने लगेंगे, उसी बीच में मैं उनका खून पी लूंगा। इसलिए तुम पूर्णतः निश्चिंत हो जाओ। मैं दशरथ नंदन श्री राम का वध करके तुम्हारे लिए सुखदायिनी विजय सुलभ कराने का प्रयत्न करूंगा। लक्ष्मण सहित राम को मारकर समस्त वानर युद्धपतियों को खा जाऊंगा। तुम मौज से विहार करो, उत्तम वारुणी का पान करो और निश्चिंत होकर अपने लिए हितकर कार्य करते रहो। मेरे द्वारा राम के यमलोक भेज दिए जाने पर सीता चिरकाल के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएगी। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 13। महापाशव का रावण को सीता पर बलात्कार के लिए उकसाना और रावण का शाप के कारण अपने को ऐसा करने में असमर्थ बताना तथा अपने पराक्रम के गीत गाना। तब रावण को कुपित हुआ जान महाबली महापाशव ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के बाद हाथ जोड़कर कहा, जो हिंसक पशुओं और सर्पों से भरे हुए दुर्गम वन में जाकर वहां पीने योग्य मधु पाकर भी उसे पीता नहीं है, वह पुरुष मूर्ख ही है। शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। आपका ईश्वर कौन है? आप शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर विदेह कुमारी सीता के साथ रमण कीजिए। महाबली वीर, आप कुकुटों के बर्ताव को अपनाकर सीता के साथ बलात्कार कीजिए। बारंबार आक्रमण करके उनके साथ रमण एवं उपभोग कीजिए। जब आपका मनोरथ सफल हो जाएगा तब फिर आप पर कौन सा भय आएगा? यदि वर्तमान एवं भविष्य काल में कोई भय आया भी तो उस समस्त भय का यथोचित प्रतिकार किया जाएगा। हम लोगों के साथ यदि महाबली, कुंभकर्ण और इंद्रजित खड़े हो जाएं, तो ये दोनों वज्रधारी इंद्र को भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। मैं तो नीति निपुण पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त साम, दान और भेद को छोड़कर केवल दंड के द्वारा काम बना लेना ही अच्छा समझता हूँ। महाबली राक्षस राज, यहाँ आपके जो भी शत्रु आएंगे उन्हें हम लोग अपने शस्त्रों के प्रताप से वश में कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। महापाशव के ऐसा कहने पर उस समय लंका के राजा रावण ने उसके वचनों की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, महापाशव, बहुत दिन हुए पूर्व काल में एक गुप्त घटना घटित हुई थी। मुझे शाप प्राप्त हुआ था। अपने जीवन के उस गुप्त रहस्य को आज मैं बता रहा हूँ, उसे सुनो। एक बार मैंने आकाश में अग्नि शिखा के समान प्रकाशित होती हुई पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा को देखा, जो पितामह ब्रह्मा जी के भवन की ओर जा रही थी। वह अप्सरा मेरे भय से लुकती छिपती आगे बढ़ रही थी। मैंने बलपूर्वक उसके वस्त्र उतार दिए और हठात उसका उपभोग किया। इसके बाद वह ब्रह्मा जी के भवन में गई। उसकी दशा हाथी द्वारा मसलकर फेंकी हुई कमलिनी के समान हो रही थी। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा उसकी जो दुर्दशा की गई थी वह पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गई। इससे वे अत्यंत कुपित हो उठे और मुझसे इस प्रकार बोले, आज से यदि तू किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। इस तरह मैं ब्रह्मा जी के शाप से भयभीत हूँ, इसीलिए अपनी शुभ शैया पर विदेह कुमारी सीता को हठात एवं बलपूर्वक नहीं चढ़ाता हूँ। मेरा वेग समुद्र के समान है और मेरी गति वायु के तुल्य है। इस बात को दशरथ नंदन राम नहीं जानते हैं, इसी से वे मुझ पर चढ़ाई करते हैं। अन्यथा
पर्वत की कंदरा में सुखपूर्वक सोए हुए सिंह के समान तथा कुपित होकर बैठी हुई मृत्यु के तुल्य भयंकर मुझ रावण को कौन जगाना चाहेगा। मेरे धनुष से छूटे हुए 2 जीव वाले सर्पों के समान भयंकर बाणों को सम्रांगण में श्री राम ने कभी देखा नहीं है, इसीलिए वे मुझ पर चढ़े आ रहे हैं। मैं अपने धनुष से शीघ्रता पूर्वक छूटे हुए सैकड़ों वज्र सदृश बाणों द्वारा राम को उसी प्रकार जला डालूंगा जैसे लोग उल्काओं द्वारा हाथी को उसे भगाने के लिए जलाते हैं। जैसे प्रातः काल उदित हुए सूर्यदेव नक्षत्रों की प्रभा को छीन लेते हैं, उसी प्रकार अपनी विशाल सेना से घिरा हुआ मैं उनकी उस वानर सेना को आत्मसात कर लूंगा। युद्ध में तो 1000 नेत्रों वाले इंद्र और वरुण भी मेरा सामना नहीं कर सकते। पूर्व काल में कुबेर के द्वारा पालित हुई इस लंकापुरी को मैंने अपने बाहुबल से ही जीता था। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 14। विभीषण का राम को अजय बताकर उनके पास सीता को लौटा देने की सम्मति देना। राक्षस राज रावण के इन वचनों और कुंभकर्ण की गर्जनाओं को सुनकर विभीषण ने रावण से ये सार्थक और हितकारी वचन कहे। राजन, सीता नामधारी विशालकाय महान सर्प को किसने आपके गले में बांध दिया है? उसके हृदय का भाग ही उस सर्प का शरीर है, चिंता ही विष है, सुंदर मुस्कान ही तीखी दाढ़ है और प्रत्येक हाथ की 5-5 अंगुलियां ही इस सर्प के 5 सिर हैं। जब तक पर्वत शिखर के समान ऊंचे वानर जिनके दांत और नख ही आयुध हैं लंका पर चढ़ाई नहीं करते, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दीजिए। जब तक श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए वायु के समान वेगशाली तथा वज्रतुल्य बाण राक्षस शिरोमणियों के सिर नहीं काट रहे हैं, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम की सेवा में सीता जी को समर्पित कर दीजिए। राजन, ये कुंभकर्ण, इंद्रजीत, महापार्श्व, महोदर, निकुंभ, कुंभ और अतिकाय कोई भी सम्रांगण में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं। यदि सूर्य या वायु आपकी रक्षा करें, इंद्र या यम आपको गोद में छिपा लें अथवा आप आकाश या पाताल में घुस जाएं, तो भी श्री राम के हाथ से जीवित नहीं बच सकेंगे। विभीषण की यह बात सुनकर प्रहस्त ने कहा, हम देवताओं अथवा दानवों से कभी नहीं डरते। भय क्या वस्तु है, ये हम जानते ही नहीं है। हमें युद्ध में यक्षों, गंधर्वों, बड़े बड़े नागों, पक्षियों और सर्पों से भी भय नहीं होता है। फिर सम्रांगण में राजकुमार राम से हमें कभी भी कैसे भय होगा? विभीषण राजा रावण के सच्चे हितैषी थे। उनकी बुद्धि का धर्म, अर्थ और काम में अच्छा प्रवेश था। उन्होंने प्रहस्त के अहितकर वचन सुनकर यह महान अर्थ से युक्त बात कही। प्रहस्त, महाराज रावण, महोदर, तुम और कुंभकर्ण श्री राम के प्रति जो कुछ कह रहे हो वह सब तुम्हारे लिए नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जैसे पापात्मा पुरुष की स्वर्ग में पहुंच नहीं हो सकती है। प्रहस्त, श्री राम अर्थ विशारद हैं, समस्त कार्यों के साधन में कुशल हैं। जैसे बिना जहाज या नौका के कोई महासागर को पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मुझसे, तुमसे अथवा समस्त राक्षसों से भी श्री राम का वध होना कैसे संभव है? श्री राम धर्म को ही प्रधान वस्तु मानते हैं। उनका प्रादुर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। वे सभी कार्यों के संपादन में समर्थ और महारथी वीर हैं। उन्होंने विराट, कबंध और वाली जैसे वीरों को बात की बात में यमलोक भेज दिया था। ऐसे प्रसिद्ध पराक्रमी राजा श्री राम से सामना पड़ने पर तो देवता भी अपनी हेकड़ी भूल जाएंगे, फिर हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। प्रहस्त, अभी तक श्री राम के चलाए हुए कंक पत्र युक्त दुर्जय एवं तीखे बाण तुम्हारे शरीर को विदीर्ण करके भीतर नहीं घुसे हैं, इसीलिए तुम बढ़-बढ़कर बोल रहे हो। प्रहस्त, श्री राम के बाण वज्र के समान वेगशाली होते हैं, वे प्राणों का अंत करके ही छोड़ते हैं। श्री रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए वे तीखे बाण तुम्हारे शरीर को फोड़कर अंदर नहीं घुसे हैं, इसीलिए तुम इतनी शेखी बघारते हो। रावण, महाबली त्रिशिरा, कुंभकर्ण कुमार, निकुंभ और इंद्र विजय मेघनाथ भी सम्रांगण में इंद्र तुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम का वेग सहन करने में समर्थ नहीं है। देवांतक, नरांतक, अतिकाय, महाकाय, अतिरथ तथा पर्वत के समान शक्तिशाली अकंपन भी युद्ध भूमि में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं। ये महाराज रावण तो व्यसनों के वशीभूत हैं, इसलिए सोच विचार कर काम नहीं करते हैं। इसके सिवा ये स्वभाव से ही कठोर हैं तथा राक्षसों के सत्यानाश के लिए तुम जैसे शत्रुतुल्य मित्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं।
अनंत शारीरिक बल से संपन्न, सहस्त्र फन वाले और महान बलशाली भयंकर नाग ने इस राजा को बलपूर्वक अपने शरीर से आवेष्टित कर रखा है। तुम सब लोग मिलकर इसे बंधन से बाहर करके प्राण संकट से बचाओ। अर्थात श्री रामचंद्र जी के साथ वैर बांधना महान सर्प के शरीर से आवेष्टित होने के समान है। इस भाव को व्यक्त करने के कारण यहाँ निदर्शना अलंकार व्यंग्य है। इस राजा से अब तक आप लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण हुई हैं। आप सब लोग इसके हितैषी सुहृद हैं। अतः जैसे भयंकर बलशाली भूतों से ग्रहित हुए पुरुष को उसके हितैषी आत्मीय जन उसके प्रति बल पूर्वक व्यवहार करके भी उसकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप सब लोग एक मत होकर आवश्यकता हो तो इसके केश पकड़कर भी इसे अनुचित मार्ग पर जाने से रोकें और सब प्रकार से इसकी रक्षा करें। उत्तम चरित्र रूपी जल से परिपूर्ण श्री रघुनाथ रूपी समुद्र इसे डुबो रहा है, अथवा यूँ समझो कि ये श्री राम रूपी पाताल के गहरे गर्त में गिर रहा है। ऐसी दशा में तुम सब लोगों को मिलकर इसका उद्धार करना चाहिए। मैं तो राक्षसों सहित इस सारे नगर के और सुहृदों सहित स्वयं महाराज के हित के लिए अपनी यही उत्तम सम्मति देता हूँ कि ये राजकुमार श्री राम के हाथों में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दें। वास्तव में सच्चा मंत्री वही है जो अपने और शत्रु पक्ष के बल पराक्रम को समझकर तथा दोनों पक्षों की स्थिति, हानि और वृद्धि का अपनी बुद्धि के द्वारा विचार करके जो स्वामी के लिए हितकर और उचित हो वही बात कहे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 15 इंद्रजीत द्वारा विभीषण का उपहास तथा विभीषण का उसे फटकार कर सभा में अपनी उचित सम्मति देना। विभीषण बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। उनके वचनों को जैसे तैसे बड़े कष्ट से सुनकर राक्षस युद्धपतियों में प्रधान महाकाय इंद्रजीत ने वहां ये बात कही। मेरे छोटे चाचा, आप बहुत डरे हुए की भांति ये कैसी निरर्थक बात कह रहे हैं। जिसने इस कुल में जन्म ना लिया होगा वह पुरुष भी ना तो ऐसी बात कहेगा और न ऐसा काम ही करेगा। पिताजी, हमारे इस राक्षस कुल में एकमात्र ये छोटे चाचा विभीषण ही बल, वीर्य, पराक्रम, धैर्य, शौर्य और तेज से रहित हैं। वे दोनों मानव राजकुमार क्या हैं? उन्हें तो हमारा एक साधारण सा राक्षस भी मार सकता है। फिर मेरे डरपोक चाचा, आप हमें क्यों डरा रहे हैं? मैंने तीनों लोकों के स्वामी देवराज इंद्र को भी स्वर्ग से हटाकर इस भूतल पर ला बिठाया था। उस समय सारे देवताओं ने भयभीत हो भागकर संपूर्ण दिशाओं की शरण ली थी। मैंने हठ पूर्वक ऐरावत हाथी के दोनों दांत उखाड़कर उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। उस समय वह जोर जोर से चिंगाड़ रहा था। अपने इस पराक्रम द्वारा मैंने संपूर्ण देवताओं को आतंक में डाल दिया था। जो देवताओं के भी दर्प का दलन कर सकता है, बड़े बड़े दैत्यों को भी शोक मगन कर देने वाला है, तथा जो उत्तम बल पराक्रम से संपन्न है, वही मुझ जैसा वीर मनुष्य जाति के दो साधारण राजकुमारों का सामना कैसे नहीं कर सकता है। इंद्र तुल्य तेजस्वी महाकर्मी दुर्जय वीर इंद्रजीत की ये बात सुनकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण ने ये महान अर्थ से युक्त वचन कहे। तात, अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि कच्ची है, तुम्हारे मन में कर्तव्य और अकर्तव्य का यथार्थ निश्चय नहीं हुआ है, इसीलिए तुम भी अपने ही विनाश के लिए बहुत सी निरर्थक बातें बक गए हो। इंद्रजीत, तुम रावण के पुत्र कहलाकर भी ऊपर से ही उसके मित्र हो, भीतर से तो तुम पिता के शत्रु ही जान पड़ते हो। यही कारण है कि तुम श्री रघुनाथ जी के द्वारा राक्षस राज के विनाश की बातें सुनकर भी मोहवश उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रहे हो। तुम्हारी बुद्धि बहुत ही खोटी है। तुम स्वयं तो मार डालने के योग्य हो ही, जो तुम्हें यहाँ बुला लाया है वह भी वध के ही योग्य है। जिसने आज तुम जैसे अत्यंत दुस्साहसी बालक को इन सलाहकारों के समीप आने दिया है, वह प्राण दंड का ही अपराधी है। इंद्रजीत, तुम अविवेकी हो, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं है, विनय तो तुम्हें छू तक नहीं गई है। तुम्हारा स्वभाव बड़ा तीखा और बुद्धि बहुत थोड़ी है। तुम अत्यंत दुर्बुद्धि, दुरात्मा और मूर्ख हो, इसीलिए बालकों किसी बेसिर पैर की बातें करते हो। भगवान श्री राम के द्वारा युद्ध के मुहाने पर शत्रुओं के समक्ष छोड़े गए तेजस्वी बाण साक्षात ब्रह्मदंड के समान प्रकाशित होते हैं, काल के समान जान पड़ते हैं और यमदंड के समान भयंकर होते हैं। भला उन्हें कौन सह सकता है? अतः राजन, हम लोग धन, रत्न, सुंदर आभूषण
आभूषण, दिव्य वस्त्र, विचित्र मणि और देवी सीता को श्री राम की सेवा में समर्पित करके ही शोक रहित होकर इस नगर में निवास कर सकते हैं। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 16 रावण के द्वारा विभीषण का तिरस्कार और विभीषण का भी उसे फटकार कर चल देना। रावण के सिर पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने सुंदर अर्थ से युक्त और हितकर बात कहने पर भी विभीषण से कठोर वाणी में कहा, भाई शत्रु और कुपित विषधर सर्प के साथ रहना पड़े तो रह ले, परंतु जो मित्र कहलाकर भी शत्रु की सेवा कर रहा हो उसके साथ कदापि ना रहे। राक्षस, संपूर्ण लोकों में सजातीय बंधुओं का जो स्वभाव होता है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जाति वाले सर्वदा अपने अन्य सजातियों की आपत्तियों में ही हर्ष मानते हैं। निशाचर, जो ज्येष्ठ होने के कारण राज्य पाकर सब में प्रधान हो गया हो, राज्य कार्य को अच्छी तरह चला रहा हो और विद्वान, धर्मशील तथा शूरवीर हो, उसे भी कुटुंबी जन अपमानित करते हैं और अवसर पाकर उसे नीचा दिखाने की भी चेष्टा करते हैं। जाति वाले सदा एक दूसरे पर संकट आने पर हर्ष का अनुभव करते हैं। वे बड़े आततायी होते हैं। मौका पड़ने पर आग लगाने, जहर देने, शस्त्र चलाने, धन हड़पने और क्षेत्र तथा स्त्री का अपहरण करने में भी नहीं हिचकते हैं। अपना मनोभाव छिपाए रहते हैं, अतएव क्रूर और भयंकर होते हैं। पूर्व काल की बात है, पद्म वन में हाथियों ने अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए थे, जो अब भी श्लोकों के रूप में गाए और सुने जाते हैं। एक बार कुछ लोगों को हाथ में फंदा लिए आते देख हाथियों ने जो बातें कही थी उन्हें बता रहा हूँ, मुझसे सुनो। हमें अग्नि, दूसरे शस्त्र तथा पाश भय नहीं दे सकते। हमारे लिए तो अपने स्वार्थी जाति भाई ही भयानक और खतरे की वस्तु हैं। ये ही हमारे पकड़े जाने का उपाय बता देंगे, इसमें संशय नहीं। अतः संपूर्ण भयों की अपेक्षा हमें अपने जाति भाइयों से प्राप्त होने वाला भय ही अधिक कष्टदायक जान पड़ता है। जैसे गौओं में हवे कवे की संपत्ति दूध होता है, स्त्रियों में चपलता होती है और ब्राह्मण में तपस्या रहा करती है, उसी प्रकार जाति भाइयों से भय अवश्य प्राप्त होता है। अतः सौम्य, आज जो सारा संसार मेरा सम्मान करता है और मैं जो ऐश्वर्यवान, कुलीन और शत्रुओं के सिर पर स्थित हूँ, ये सब तुम्हें अभिष्ट नहीं है। जैसे कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंदें उसमें सटती नहीं है, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में सौहार्द नहीं टिकता है। जैसे शरद ऋतु में गरजते और बरसते हुए मेघों के जल से धरती गीली नहीं होती है, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में स्नेह जनित आर्द्रता नहीं होती है। जैसे भौरा बड़ी चाह से फूलों का रस पीता हुआ भी वहाँ ठहरता नहीं है, उसी प्रकार अनार्यों में सुहजनोचित स्नेह नहीं टिक पाता है। तुम भी ऐसे ही अनारे हो। जैसे भ्रमर रस की इच्छा से काश के फूल का पान करे तो उसमें रस नहीं पा सकता, उसी प्रकार अनार्यों में जो स्नेह होता है वह किसी के लिए लाभदायक नहीं होता। जैसे हाथी पहले स्नान करके फिर सूंड से धूल उछाल कर अपने शरीर को गंदला कर लेता है, उसी प्रकार दुर्जनों की मैत्री दूषित होती है। कुल कलंक निशाचर, तुझे धिक्कार है। यदि तेरे सिवा दूसरा कोई ऐसी बातें कहता तो उसे इसी मुहूर्त में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। विभीषण न्यायानुकूल बातें कह रहे थे, तो भी रावण ने जब उनसे ऐसे कठोर वचन कहे तब वे हाथ में गदा लेकर अन्य 4 राक्षसों के साथ उसी समय उछलकर आकाश में चले गए। उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए तेजस्वी भ्राता विभीषण ने कुपित होकर राक्षस राज रावण से कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है, तुम धर्म के मार्ग पर नहीं हो। यूँ तो मेरे बड़े भाई होने के कारण तुम पिता के समान आदरणीय हो, इसलिए मुझे जो जो चाहो कह लो, परंतु अग्रज होने पर भी तुम्हारे इस कठोर वचन को कदापि नहीं सह सकता। दशानन, जो अजितेंद्रिय पुरुष काल के वशीभूत हो जाते हैं, वे हित की कामना से कहे हुए सुंदर नीति युक्त वचनों को भी नहीं ग्रहण करते हैं। राजन, सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो सुगमता से मिल सकते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। तुम समस्त प्राणियों का संहार करने वाले काल के पाश में बंध चुके हो, जिसमें आग लग गई हो उस घर की भांति नष्ट हो रहे हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता था, इसीलिए तुम्हें हित की बात सुझा दी थी।
श्री राम के सुवर्ण भूषित बाण प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और तीखे हैं। मैं श्री राम के द्वारा उन बाणों से तुम्हारी मृत्यु नहीं देखना चाहता था, इसीलिए तुम्हें समझाने की चेष्टा की थी। काल के वशीभूत होने पर बड़े बड़े शूरवीर, बलवान और अस्त्र वेता भी बालू की भीति या बांध के समान नष्ट हो जाते हैं। राक्षस राज, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसलिए जो कुछ भी कहा है वह यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो। अब तुम अपनी तथा राक्षसों सहित इस समस्त लंकापुरी की सब प्रकार से रक्षा करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम मेरे बिना सुखी हो जाओ। निशाचर राज, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बार बार अनुचित मार्ग पर चलने से रोका है, किंतु तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती है। वास्तव में जिन लोगों की आयु समाप्त हो जाती है वे जीवन के अंत काल में अपने सुहृदों की कही हुई हितकर बात भी नहीं मानते हैं। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।